आहार दान देने से अंतराय कर्म का निवारण होता है, सबसे पहला सूत्र। फिर आहार दान देने से साधु की साधना छठमांश पुण्य आपको प्राप्त होता है। साधु को आहार दान देने से यदि आप सम्यदर्शी नहीं है, मिथ्यात्व आपका उदय है, तो आपको नरक नहीं मिलेगा। साधु को एक ग्रास आहार देकर साधु आपको नरक जाने से बचा लेते हैं। और आहार दान देने से भोगभूमि की प्राप्ति होती है। सबसे पहले कम से कम भोगभूमि, यदि आपको सम्यदर्शी नहीं हुआ तो भोगभूमि मिलेगी। उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम पात्र को आहार दान देंगे तो भोगभूमि प्राप्त होगी, मध्यम को मध्यम, जघन्य से जघन्य। और यदि सम्यदर्शन प्राप्त कर लिया या और पूर्ण विशेष जग गए तो उस आहार दान से आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। स्वर्ग मिलता है, भोगभूमि मिलती है, स्वर्ग मिलता है, संसार के सारे सुख मिलते हैं आहार दान देने से। जो आहार दान देता है वो आहार दान देने वाला आगे जाकर के महामंडलेश्वर, बलभद्र, नारायण, चक्रवर्ती और आगे जाकर के तीर्थंकर पद का अधिकारी बनता है। आहार दान देने वाला अरहंत और सिद्ध बनता है। ये सारा फल आहार दान देने से मिलता है। कितना बड़ा फल उसका है। मैं जितना कहूं आहार दान पे उतना कम है। हमारे भगवान आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ से लेकर हमारे जितने भी तीर्थंकर बने हैं सबने खूब आहार दान दिया है, गुरु की सेवा की है। उसी आहार दान से वो तीर्थंकर बने हैं। ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष डायरेक्ट फल है। आपका व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, नौकरी नहीं लग पा रही है, सब अंतराय है। और अंतराय के निवारण के लिए जो आहार दान देता है वो ये फल प्राप्त करता है। आदिनाथ भगवान को देखो, आपने आहार दान दिया, तीर्थंकर आदिनाथ बने। रानी श्रीमती ने आहार दान दिया, राजा श्रेयांस बनी, दाम तीर्थंकर बन गई। और जो 4 प्राणियों ने आहार दान देखा, मनुष्यों ने उनके देखने के कारण से चक्रवर्ती भरत, कामदेव बाहुबली, वृषभसेन आदि आदि उत्तम पदों के धारी बने। एक बार भगवान शांतिनाथ ने आहार दान दिया राजा श्रीशैन की पर्याय में, तो वहां से लेकर के उनका उत्थान पे उत्थान होता गया। कम से कम 3 बार वो तीर्थंकर के पुत्र बने, विदर्भ में चक्रवर्ती बने, महामंडलेश्वर बने, बलभद्र बने, चक्रवर्ती बने, और फिर आगे जाकर के तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव बने। ये फल आहार दान का मिलता है। समझ में आया क्या मिलता है आपको? ये आपके ऊपर उपकार होता है। आप एक अंजुलि, एक मुट्ठी आहार देते हैं, उस एक अंजुलि उठा ग्रास देकर आपने आहार दान दिया, तो कितना समय आपको लगता है रम्यक? एक ग्रास देने में कितना समय लगता है? मैक्सिमम 3 सेकंड, कुछ पल, है कि नहीं? उठाया और दे दिया। वो 3 सेकंड का आहार दान आपको 3 पल्ले का उत्तम सुख दिलाता, उत्तम भोग दिलाता है। 3 सेकंड का आहार दान 3 पल्ले का सुख दिलाता है, नरक से बचाता है, तिर्यंच से बचाता है, दुर्गति से बचाता है, सद्गति कराता है, उत्तम पद दिलाता है। ये सब आहार दान का फल है। जैन धर्म में आहार दान के बहुत बड़ा महत्व है, और इसी कारण से जैन धर्म में जितने साधु आहार बनते हैं तो श्रावक भक्ति से साधु के आहार दान की व्यवस्था करता है, इसलिए कुछ ना करके बहुत कुछ पा लेता है। ये फल मिलता है, तो इसलिए आप निरंतर करते रहें और ये हमें करते रहना चाहिए।